वेलकम एवरीवन। और आज हम बहुत ही स्पेशल बंदे के साथ हैं। तो हेमंत, आप एक बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल। नमस्कार सभी जनों को। हुँ, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं अभी वीआईटी वेल्लोर से बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और बेसिकली मैं बिहार से हूँ और इसीलिए आज आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई तूने इंजीनियरिंग क्यों करी? अ, अगर एज अ बिहारी मैं बात करूँ तो हुँ, अगर तू बिहार के किसी भी जनरल किसी को भी उठा के तू पूछता है ना हुँ, कि हुँ, तू क्या बनना चाहता है, हुँ, तो तुझे 10 में से 8 या 9 लोग बोलेंगे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। अच्छा। इसके इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब और हमारा रिजल्ट भी ऐसा ही है। मतलब तुझे पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स हम बिहारी ही हैं। मतलब हुँ, हुँ, हर हुँ, साल बिहार से ही सबसे ज्यादा लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। हुँ, लेकिन जो पर्सनल रीजन मुझे लगता है कि बिहार में सब रिसोर्स होने के बावजूद जो हमारे पास कमी है वो है डेवलपमेंट की। मैं हुँ, मतलब हुँ, रोड पे घूमने निकलूं तो मुझे नाले से बहता हुआ पानी दिखता है। हुँ, हुँ। तो मैं एक अगर मैं कुछ और बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ बनूं तो मैं कुछ इनोवेट कर दूंगा, लेकिन ये नाला जो है ये मैं एक आईएएस ऑफिसर बन के ही ठीक कर पाऊंगा। तो तो ये एक तरीके से जो लोग इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं बिहार में, वो इसलिए सिविल सर्वेंट बनने की चाह रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने प्रदेश को इम्प्रूव कर सकें। क्या मैं सही हाँ कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब ये हुँ, एज ए हुँ। मोटिवेशन हम लोग इसको ही लेते हैं हुँ, कि हुँ, अगर हुँ। हम उस पोजीशन पे आ गए तो हुँ, फिर हम खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट या बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको एज अ मोटिवेशन लेके हम लोग ऐसा ड्रीम करते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक करें और करते भी हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, वीआईटी क्यों? मतलब एक तो पहले बताओ, इतना दूर है वो बिहार से, तो तुम वहाँ पहुँचते कैसे हो? मतलब वेल्लोर, जिन लोगों को नहीं पता, वो तमिलनाडु के सेंट्रल टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट में है और चेन्नई से लगभग-लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो एक बात बता हेमंत, तू लाइक अगर बिहार में है तो फिर तू अपना कॉलेज तक कैसे ट्रैवल करता है? जब तेरे को छुट्टियों से या कॉलेज वापस जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था, तो कैसे जाता है तू? हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं वीआईटी पहुंचता कैसे हूँ। हुँ, फिर मैं हुँ। इस पॉइंट पे भी आऊंगा कि मैंने वीआईटी मतलब मैं वीआईटी में क्यों हूँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल हाँ सही। ठीक है। हाँ, तो वीआईटी पहुंचने का दो तरीका है। या हुँ, तो आप ट्रेन ले सकते हो। मैं नॉर्थ बिहार के एक दरभंगा नाम के शहर से हूँ। ठीक तो है। दरभंगा में एयरपोर्ट है नहीं। मतलब और दरभंगा के पास एयरपोर्ट है पर वो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। और ये पिछले कई सालों से चल रहा है कि अब स्टार्ट होगा, पर अभी तक हुआ नहीं है। हुँ, तो हुँ। अ, अगर दरभंगा से अगर डायरेक्ट आप बात करो तो एक ट्रेन चलती है बागमती एक्सप्रेस नाम की, जो डायरेक्ट आपको काटपाड़ी स्टेशन उतारती है। और हुँ, हुँ। काटपाड़ी से वीआईटी 2 से 3 किलोमीटर है। काटपाड़ी स्टेशन तो वर्ल्ड फेमस है वीआईटी में। हाँ, तो वो अगर एज अ कंफर्ट का अगर बात करें तो वो सही है। अगर आप उसमें थर्ड एसी या सेकेंड एसी की टिकट आप ले लेते हो हुँ, तो हुँ। आपको टाइम लगता है, बिल्कुल अराउंड 50 आवर्स लग जाते हैं। 50 ले आवर्स हाँ 50 आवर्स भाई लगते हैं। साहब! हाँ 50 आवर्स लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल है क्योंकि आपको कहीं भी शिफ्ट चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हुँ, डायरेक्ट हुँ। यहाँ से ट्रेन लो, डायरेक्ट हुँ, आप हुँ। काटपाड़ी पहुंचोगे। बस हुँ, यही है हुँ। कि 2 दिन का सफर है। हुँ। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आप फ्लाइट का बात करो तो फ्लाइट लेने के लिए दो जगह है। या तो आप कोलकाता से ले सकते हो, या तो आप कोलकाता से इतना दूर जाना पड़ता है? हाँ अगर आप लेना चाहो तो बाकी पटना एयरपोर्ट भी है, आप पटना अच्छा। से भी ले सकते हो। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से 2 ऑप्शंस हैं, जैसे अगर यूपी वाले लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हम लोग दिल्ली वाला प्रेफ़र कर सकते हैं या लखनऊ वाला प्रेफ़र कर सकते हैं, हाँ ऐसा? हाँ ठीक है, ऐसा ठीक ही है। है। मतलब बहुत सारा एरिया ऐसा है। मतलब एक पटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि पटना जाने के लिए एक गांधी सेतु पुल पार पार करना पड़ता है, हुँ, हुँ। जो कि बहुत टफ है। मतलब उस पुल पे कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा चलता रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 घंटे 6 घंटे आप उस पुल पे ही अटके रह गए। ये बहुत लंबा पुल है जो कि बहुत टाइम पहले से ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये मतलब एक तरीके से पुराना इंजीनियरिंग टेक्निक से बना हुआ पुल है, जिस पे अभी तक एक नए पुल को नहीं बनाया गया है, या उसको रिप्लेस नहीं करा है गवर्नमेंट ने एक मतलब उस तरीके पे से। काम चल रहा है पर अभी तक वो रिप्लेस हो नहीं पाया है। जब से मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है हुँ, हुँ, हुँ। 10-15 साल से, तब से तो हुँ। मैं कंस्ट्रक्शन ही देख रहा हूँ। अरे! मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ 10-15 है कि साल हाँ, बहुत है कि ये तो, कुछ ना बहुत। कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन में ही लगा रहता है। तो उसकी वजह से हुँ, बहुत हुँ। लोग कई बार पटना जाना प्रेफर नहीं करते हैं, अच्छा, कोलकाता से फ्लाइट ले लेते हैं। सही बात। लेकिन फिर भी
अगर डिस्टेंस का बात करो तो पटना बेस्ट चॉइस है। आप पटना से कोलकाता या फिर ये चेन्नई या फिर बेंगलोर एयरपोर्ट चले जाओ। फिर वहां से अगर आप चेन्नई जाते हो तो फिर चेन्नई से तो डायरेक्ट मेट्रो से आप रेलवे स्टेशन आ जाओ, या और ट्रेन ट्रेन ले लो काटपाड़ी के लिए, या फिर कैब ले लो, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल और सही। ठीक है। तो तूने मुझे अभी बताया कि तू बिहार के नॉर्थ रीजन से है। सो हाँ। एक चीज जो मैंने देखी है बिहार की ज्योग्राफी में बहुत ही यूनिक, जो गंगा रिवर है वो बिहार को लगभग लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, बिल्कुल नॉर्दर्न और बिल्कुल। साउथ सदर्न पार्ट में, करेक्ट? हाँ हाँ और जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो सदर्न पार्ट है, इसमें जितना मैंने सुना है डायलेक्ट का डिफरेंस है, भोजपुरी और मैथिली। इसके हाँ। बारे में क्या बता सकते हो तुम? जो नॉर्थ बिहार का पार्ट है जिसमें हम्म दरभंगा, मधुबनी, ये एरिया आता है, हम्म समस्तीपुर, इसमें हम लोग इसको एक एज अ इनको अगर कंबाइन कर लें तो इनको मिथिलांचल कहा जाता है। मतलब अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं कि इनको नाम दिया गया है, पर यहाँ हम्म के लोग जो हैं वो आपस में मिथिलांचल बोलते हैं। और हम्म यहाँ पे भोजपुरी से ज्यादा मैथिली बोला जाता है। मतलब मैं मैथिली खुद, हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैथिली लैंग्वेज है जो कि मतलब जो इंडिया के सारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, हम्म। उसमें मैथिली भी अप्रूव्ड है। अच्छा। मैथिली भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मतलब मैं खुद बिहार का हूँ, लेकिन मुझे भी भोजपुरी मतलब मैं बोलना मुझे भी सही से नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी भोजपुरी किसी के साथ बोला नहीं है। मतलब समझ लेता हूँ। और बाकी मैथिली, हम इधर सब लोग मैथिली बोलते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिहार से है तो उसको भोजपुरी आता ही होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द हम्म। पार्ट में लोग भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन जो मिथिलांचल वाला पार्ट है, नॉर्थ बिहार वाला पार्ट, उसमें अगर लैंग्वेज का बात करें तो लोग मैथिली बोलते हैं, जो कि काफी प्यारा लैंग्वेज है। शॉकिंग तो बात यह है भाई कि लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि बिहार की लैंग्वेज बिहारी नहीं है। वो लोग जब, बिहारी, हाँ मतलब मैं लोगों से मिल चुका हूँ जो कि कहते हैं बिहार में बिहारी बोली जाती है, जबकि वहां पर दो अलग अलग वेल एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेजेस हैं, मैथिली और भोजपुरी के रूप में। और बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी मतलब हैरानी की बात है कि अपने देश की मतलब हमें खुद लैंग्वेज का ही नहीं पता। और हाँ। तूने अभी बोला मधुबनी, जितना मैं जानता हूँ वर्ल्ड में जो इंडिया का कल्चर है, वन ऑफ दी जो एक आर्ट फॉर्म वर्ल्ड फेमस है इंडिया का, हम्म। वो मधुबनी पेंटिंग्स हैं। तो मतलब मधुबनी पेंटिंग्स जो है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो तूने बताया वहां से ओरिजिनेट हुई हैं। हाँ बिल्कुल, ये मधुबनी पेंटिंग में पुराने टाइम में जो फीमेल्स होती थी, हम्म। वो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसको एज अ स्ट्रेस बस्टर यूज करते थे हाँ। कि पेंटिंग करके उनको ऐसा लगता था कि चलो स्ट्रेस जा रहा है, क्योंकि वो काफी क्रिएटिव सा होता है। और हम्म। स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में वहां पे लोग क्या करते थे, जो जो घर होता था वो हम्म मिट्टी का होता था। हम्म मतलब सीमेंट वगैरह तो बाद में जाके आया। हम्म स्टार्टिंग के टाइम में मिट्टी का होता था। तो वो जो घर बनाते थे ना, तो उसके दीवार पे वो मधुबनी पेंटिंग बनाते थे, जिससे कि हम्म। वो देखने में अच्छा लगे। फिर वो धीरे धीरे बढ़ा, लोग उसके बाद पोस्टर बनाने लग गए, फिर उसके बाद कपड़े के ऊपर बनाने लग गए। और तो अब तो ऐसे ये कर, वर्ल्ड फेमस है, लाइक हाँ जो बिल्कुल। आइकॉनिक चीज है, मतलब हर बंदा देख के बता सकता है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं और जो 2D स्टाइल ऑफ ड्राइंग है, वो आइकॉनिक बन चुका है इस समय मधुबनी पेंटिंग में। और लोगों को यही नहीं पता कि वो ओरिजिनेट बिहार से हुआ है, जबकि ये चीज मतलब मुझे बुरा लगता है जब लोग अपने देश की खुद के कल्चर के बारे में इतना इग्नोरेंट होते हैं और फिर कहते हैं कि देश में प्रगति नहीं हो रही। भाई जब तुम अपने देश के बारे में नहीं जानते अच्छे से, तो फिर उस पे उंगली क्यों उठा रहे हो? बिहार और के लिए ये कोई नया बात नहीं है। मतलब बिहार में ऐसा बहुत कुछ है जिसको लोग मतलब बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। भाई लोग जज करते हैं नाम सुनते ही बिहार को। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक चीज जो तूने लैंग्वेज वाली बोली, मतलब आजकल के मतलब समय समाज में ये हो गया कि आप अगर इंग्लिश नहीं बोलते और इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते, बुरी बात ये है, मतलब आप या तो इंग्लिश बोलो मत, और अगर गलती से गलत इंग्लिश बोल दी तब तो भाई लोग आपको इतना जज करते हैं। इसके पीछे क्या है यार? इसके पीछे तेरा थॉट क्या है? मेरा ये थॉट है कि जो बिहार के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि गलत इंग्लिश बोलते हैं, या फिर मतलब बिहार में क्या है ना कि गरीबी है। और हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत सही एजुकेशन उनको मिल नहीं रहा है। तो हम्म। वो चाह के भी सही इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस हम्म लैंग्वेज के नाम पे अगर आप ये कर रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा बात नहीं है। बिहार से ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। और फिर बाकी जो अपना नेटिव लैंग्वेज है वो तो अच्छा बोलते ही हैं। तो लैंग्वेज के नाम पे अगर आप टैलेंट को आप मेजर कर रहे हो, तो ये वो तो कोई बहुत सेंस, गलत है, वो तो हाँ, बहुत बहुत गलत बहुत ही है। गलत बात है ये। और आज मैं सच में काफी
हैरानी की बात है, लोग अभी तक आपको पोटेंशियल को आपकी लैंग्वेज से जज करते हैं, और किसी भी लैंग्वेज से नहीं, स्पेसिफिकली इंग्लिश। तो ये मैं चाहता हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं इस बात पे ध्यान दें कि आप ये मत देखिए कि वो इंसान इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है, आप ये देखिए उस बंदे में कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि मैं अगर एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं टीम क्षत्रिया में हूँ, तो हम लोग जब रिक्रूट कर रहे थे जूनियर्स, तो एक जूनियर आया था जो कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, और हमारी टीम में रूल है कि सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से नहीं समझा पा रहा था, तो मैंने उससे बोला तू हिंदी में समझा, और फिर उसने हर चीज अच्छे से बता दी। और मैं खुद इतना शर्मिंदा था कि मैं अभी तक सिर्फ इंग्लिश में बातें कर रहा था हर किसी से। बेशक ये टीम का रूल है, बट इस रीजन की वजह से एक बंदा जिसमें पोटेंशियल थी वो मिस हो जाता, और वो जूनियर अब भी मेरी टीम में है और वो मेरे डिपार्टमेंट में ही काम करता है, तो मैं ही उसको गाइड करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो भी ये सुन रहा है ये ध्यान दे कि लैंग्वेज एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप किसी को ठुकरा दें। हाँ, लैंग्वेज कोई रीजन होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई बिहारी है और वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं रिसोर्स को लैक कर रहा है, उसको सही रिसोर्स मिल नहीं पाया कि वो इंग्लिश सही से सीख सके। हम्म। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल कम है या वो कुछ नहीं कर सकता है। और हमारे में तो बिहार में ये डायलॉग भी है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो बस एक लैंग्वेज के कारण अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बिहारी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो आप मतलब गलत हो, ऐसा कोई सीन नहीं। अब एक जो चीज इस समय मीडिया कवर करने से मना कर रहा है वो है जो बिहार में फ्लड्स आ रखी है। हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, लाइक क्या हो रहा है इस देश में। और ये चीज ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ इस साल हो रही है। मैंने थोड़ा सा बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, और जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गंगा रिवर है नॉर्थ और साउथ रीजन में डिवाइड कर देती है बिहार को, जो हाँ, नॉर्दर्न रीजन है वही अफेक्ट होता है इन फ्लड से। और इसके पीछे बहुत ही क्लियर कट रीजन है ज्योग्राफी का। जो हाँ, बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है वो लो लाइंग एरिया है, बिल्कुल। मतलब वो जो सी लेवल है उससे कुल 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तो और एकदम वो जो हिमालयन फुट हिल्स है उनके बाद आता है। तो हाँ। होता क्या है कि जब भी मॉनसून के बादल जाके उन पहाड़ों से टकराते हैं, यानी हम्म। जब रिट्रीटिंग मॉनसून से पहले, तो जो सारी बारिश होती है सारी की सारी, वो सारी बहकर उसी रीजन में आके कलेक्ट होती है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली एक लो लाइंग एरिया है। तो सिचुएशन ये है कि ये चीज हर साल होती है और होती रहेगी, बट ना तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है और ना मीडिया फोकस कर रही है कि इस चीज के लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस पे क्या कहना है तेरा। इससे बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड होते हैं। मतलब अभी जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, उस हम्म। शहर में अभी मैंने कल रात को न्यूज देखा है कि एक गांव में रात के 1 बजे एक बांध टूट गई, जिसके कारण गांव में अचानक से पानी भरने लग गया। तो सब लोगों को वहां से मतलब रात के 1 बजे निकाला गया। तो मतलब ऐसा है कि बिल्कुल भी कोई चैन से सो भी नहीं सकता है इस टाइम में। जब भी बाढ़ आ हे जाता है, भगवान। हाँ, इस एरिया में, मतलब नॉर्थ बिहार में, तो फिर बिल्कुल ही मतलब सब कुछ ही अस्त व्यस्त हो जाता है। गवर्नमेंट अगर फंड भी दे रही है या फिर फूड पैकेज वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सही मतलब बात है, वो वो तो आउट एंड आउट सोल्यूशन नहीं है, वो तो मदद है। हमें एक इसका हल निकालना है जो कि इस जो समस्या हर साल होगी, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल रीजन है। ये इंडिया की जो, मतलब इंडिया नहीं, बिहार का जो लोकेशन है उसकी वजह से हो रहा है। तो हाँ। और इसके पीछे एक और रीजन ये है कि ऐसा नहीं होता है कि हर साल बाढ़ आती है या हर हम्म। साल इतने बड़े पैमाने पे बाढ़ आती है। हम्म। मतलब मुझे याद है 2007 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो हम्म। मतलब लोग भी क्या होता है, और गवर्नमेंट भी है, वो ये सोचती है कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। मतलब बाढ़ आती है लेकिन किस लेवल पे आएगी इसका कोई तुरंत मतलब पता चलता नहीं है कि किस ये लेवल पे आने ये वाली है। ये जो तूने पॉइंट उठाया है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं जब बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था आज के पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने हाँ, देखा कि जो मीटरोलॉजी, जो अपना ये वेदर फोरकास्टिंग वाला डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो गंगा है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हाँ। उनका वाटर लेवल लगभग लगभग 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। हम्म। और हम सब देख चुके हैं कि वो कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड था। बिल्कुल। तो पता भी नहीं चलता किसी को, मतलब उसके बाद भी लोग नहीं आते सामने। हाँ, तो हेमंत तूने मुझे बोला था कि तू एक पोएम के बारे में बात करना चाहता है, और वो पोएम तेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, ये पोयम मैंने ऐसी गूगल कर रहा था तो मुझे ये पोयम दिखा था बिहार के लिए।
मुझे पता नहीं ये किसने लिखा है, पर इसने बिहार के मैक्सिमम बातों को कवर कर लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये मतलब बिल्कुल सबको सुनाना चाहूंगा जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिहार के बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ, ये कुछ इस तरह है कि चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, महावीर की तपस्या हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं, जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। चंद्रगुप्त का साहस हूँ, अशोक की तलवार हूँ मैं, बिंदुसार का शासन हूँ, मगध का आकार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। दिनकर की कविता हूँ, रेणु का सार हूँ मैं, नालंदा का ज्ञान हूँ, पर्वत मंदार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। वाल्मीकि की रामायण हूँ, मिथिला का संस्कार हूँ मैं, पाणिनि का व्याकरण हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। राजेंद्र का सपना हूँ, गांधी का हुंकार हूँ मैं, गोविंद सिंह का तेज हूँ, कुंवर सिंह की तलवार हूँ मैं, जी हाँ बिहार हूँ मैं। धन्यवाद। भाई साहब हाँ, तो मेरे ये पोयम मेरे लिए इतना अटैच्ड इसलिए है क्योंकि ये इसमें जितने लोगों का मैंने जिक्र किया वो सब बिहार से जुड़े हुए हैं। और हम्म। ये जितने लोगों का मैंने जिक्र किया इनको सब जानते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि ये सब लोग बिहार से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब बिहार की देन है ये। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले हाँ, अ, प्रेसिडेंट वो बिहार से थे। बिहार से हैं। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बट इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बस एक हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि चेंज का समय आ गया है, और चेंज स्टार्ट होता है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। तो ये जो तूने पोएम बोली बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को गूज़बम्स आ गए सुनते हुए सच में। तो हाँ, ये सच्चाई है, बिहार की ये सच्चाई है, मतलब ये सब जो भी है ये बिहार की देन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो इंडियन आर्मी है उसमें जो बिहार का रेजिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अगला सेशन होगा। और हाँ हेमंत, मैं चाहता हूँ कि तू अपने दोस्तों से बोल जो कि बिहार के बारे में बात करना चाहते हैं, वो इस पॉडकास्ट को कांटेक्ट करें, और मैं हमेशा उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल ये जितने लोग तक हो पाएगा मैं सब तक ये बात पहुंचाऊंगा कि इस पोस्टकास्ट को सुने, बिहार के बारे में जाने, जो लोग बिहार के हैं, जो लोग बिहार के नहीं हैं। मतलब मैंने तो ऐसा देखा है कि जो लोग बिहार के हैं उनको, बहुत लोग ऐसे भी उनको खुद को भी नहीं पता कि बिहार में क्या है, इस तरह की बातें भी हैं। तो ये बिल्कुल सही। बिहार के जो लोग हैं उनको भी सुनना चाहिए, और जो बिहार के नहीं है उनको तो सुनना ही चाहिए। ये उन्हीं के लिए है, सच में बोला जाए तो।